गाइज वेलकम टू केल्विन 9 एंड 10। मैं आपके सामने विनीत हाजिर हूं लेकर क्लास 9th की ज्योग्राफी का बड़ा ही तरोताज़ा चैप्टर यानी बड़ा ही बेहतरीन चैप्टर लेकर। और उस चैप्टर का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन यानी भारत का आकार तथा उसकी अवस्थिति, हिंदी में कहते हैं। अब भाई ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर और ये जो क्लास है 9th, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी हर एक लिहाज से। अगर आप इस चीज़ को आगे देखेंगे यानी यूपीएससी लेवल तक देखेंगे तो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ज्योग्राफी का तो भी बहुत ज़रूरी है। मतलब ये ज्योग्राफी का जो सेगमेंट है 9th क्लास का, ठीक है, या फिर पूरी 9th का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगे आने वाले फ्यूचर से। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर प्योर ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, बहुत सारी नई नई चीज़ें आएंगी जो जानने को मिलेंगी, तो समझ लो। तो गाइज चलिए क्लास शुरू करते हैं इस चैप्टर को। समझ रहे हो? अब इस चैप्टर को शुरू कर दिया हमने। ओह माय गॉड, देखो अगर हम भारत की बात करें, भारत के अंदर बहुत पुरानी सभ्यता है। भारत, ये आप जानते हैं, बहुत बड़ी हिस्ट्री भी है इंडिया की। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज़ादी के बाद से इट अचीव्ड अ मल्टी फेसेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। हमने बहुत बड़ी सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस करी है, यानी हमारा जो सामाजिक और आर्थिक विकास है वो बहुत ज़्यादा हुआ है जब से हमने ब्रिटिश रूल खत्म किया है। क्लियर? also made a remarkable progress in the field of agriculture, industries, technology and overall economic development। हमने बहुत सारा, ठीक है, चीज़ें भी उपलब्ध कराई। जैसे हमने टेक्नोलॉजी ली, इंडस्ट्रीज़ के अंदर हमने चीज़ों को एक्सेप्ट किया, हमने बहुत आगे तरक्की करी और ये सारी चीज़ें चलती चली गई। क्लियर गाइज? अब गाइज, अब ये जानना है कि भारत ने ये सारी तरक्की करी। हाँ, क्यों? क्योंकि इंडिया की जो हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन हिस्ट्री फ्रॉम हड़प्पा सभ्यता, अगर हड़प्पा से भी पुराने देखें, सिंगरौली की सभ्यता या भीमबेटका की गुफाओं की भी बात करें हम, तो इतनी पुरानी सभ्यताओं का जो मतलब प्रक्रिया चली आ रही है धीरे धीरे, वो हमारे यहाँ पर चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सोशो हो, चाहे इकोनॉमिक हो, हर एक फैक्टर को इंक्रीज करती है डे बाई डे। क्लियर? डे बाई डे। और हम अपने इतिहास से सीखते हैं जैसे हम जानते हैं। अब इस चैप्टर के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि इस चैप्टर में हम जानेंगे कि भाई भारत है क्या, व्हाट इज इंडिया ऑन अ ज्योग्राफिकल फैक्टर। कि अगर हम ज्योग्राफी यानी भौगोलिक परिवेश के हिसाब से देखें तो भारत क्या है, भारत कहाँ पे स्टैंड करता है। ठीक है, भारत का डिस्टेंस कितना है, भारत का साइज कितना है, भारत में टाइम गैप कितना है। ठीक है, भारत के अंदर मतलब भारत के आस पड़ोस में कौन मिलता है, भारत की और ज्यादा ज्योग्राफिकल कंडीशंस हो जाए। यानी ये जो 9th क्लास है आपकी पूरी की पूरी इंडिया को जानने में चली जाएगी। भाई आप जब अपने पूरे भारत को जान जाएंगे भौगोलिक परिप्रेक्ष्य से, तो आप कहेंगे मुझे सब पता, मैं बताऊंगा भारत के बारे में, तुम्हें क्या पता, हम बताएंगे भारत के बारे में। लेकिन भारत को पढ़ने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट जानने होंगे, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट पे आपके जंग लग चुकी है। अब उस जंग को थोड़ा सस्टेन किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा, उस धूल को। तो क्लास शुरू करते हैं। वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट है भैया? देखो, सबसे पहला कॉन्सेप्ट है लॉन्गिट्यूड का। ठीक है, व्हाट इज लॉन्गिट्यूड? देखो बेटा, हम पूरी अर्थ को, अगर हम बात करें पूरी अर्थ की बात करते हैं, ठीक है बेटा, तो हम पूरी अर्थ को एक साथ नहीं पढ़ सकते। क्लियर? हम पूरी अर्थ को एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो हमने अर्थ के लिए, अर्थ को पढ़ने के लिए क्या किया, उसको बांट दिया। उसको क्या किया? बांट दिया। बांटने का मतलब उसको बाइफिकेट कर दिया। ठीक है, अब जो लॉन्गिट्यूड है लाइंस है, उसको हम कहते हैं लॉन्ग, मतलब ऐसे ऐसे तो नहीं बांटा। ठीक है, इस तरीके से बांटा, इस तरीके से हमने इसको बांटना स्टार्ट कर दिया। क्लियर? इस तरीके से हमने इसको बांटना स्टार्ट कर दिया। अब ये बांटा क्यों गया भाई? सबसे पहली बात, देखो बच्चा, हमने अर्थ को एक मिड पार्ट घोषित किया। हमने कहा कि भाई एक तो ये मिड पार्ट है, एक पार्ट इसका इधर जाएगा, एक पार्ट इसका इधर जाएगा। क्या सर ये जो लाइन है ये पृथ्वी पर है? नहीं बेटा, ऐसी कोई भी लाइन पृथ्वी पर नहीं है। ऐसा नहीं है। अब तुम घर में जाओगे तो मम्मी से कहोगे मम्मी टॉर्च दो, हम रोड पे देख के, और तुम रोड पे वो लाइनें छांट रहे हो तो भैया ये वाली लाइन देखनी है हमें, कहाँ है लॉन्गिट्यूडनल लाइन देख, क्योंकि भारत से भी होकर गुजरती है, हमें देखनी। ऐसा नहीं। क्लियर? अगर हम इसका पोल व्यू देखेंगे नॉर्थ पोल का, तो कुछ इस तरीके से दिखता है, यानी इस तरीके से हमने अर्थ को बांट दिया भैया, ऐसा 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 ऐसा, इस तरीके से हमने इसको बांट रखा है 180 डिग्री। फिर ये चला जाता है, यानी भाई 180 के बाद भी जीरो से इधर स्टार्ट होगा 180। ठीक है,
और 0 से इधर स्टार्ट होगा 180, यानी 180 तक ही इसका लास्ट मेरिडियन रहता है, बिकॉज हम अर्थ को इस तरीके से बांट चुके हैं, यानी डी की तरह हाफ सेमी, मतलब सेमी, सॉरी हेमीस्फीयर में, सेमीस्फीयर कह रहा हूँ, हेमीस्फीयर में हम बांट चुके हैं, ठीक है। अब टाइम मेरिडियन जो होता है ये हमें डिनोट करता है टाइम। बेसिकली जो लॉन्गिट्यूड का जो काम है वो डिनोट करना है टाइम। लॉन्गिट्यूड का जो बेसिक काम है वो डिनोट करता है टाइम को, हम लॉन्गिट्यूड से मापते हैं टाइम, ठीक है। वी मेजर द टाइम थ्रू द लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, यू कैन से दैट, ठीक है। हर एक लॉन्गिट्यूड का अपना अपना एक रेशियो होता है, ठीक है। हर एक डिग्री आगे चलती है। जस्ट इन केस अगर हम इधर जा रहे हैं तो इधर आएगा हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर जा रहे हैं तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सर ऐसा क्यों हुआ कि ईस्ट इधर है और वेस्ट इधर है? देखिए बच्चा, आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जान जाए बेटा, जब भी हम मैप्स की बात करते हैं और हम मैप्स में डायरेक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना मेरे वालों को, ठीक है, मेरे चुन्नू मुन्नू, हमारा रात दुलारो, नॉर्थ हमेशा टॉप पे होगा, यानी आपकी नाक की सीध यानी माथे पे हमेशा क्या होगा? नॉर्थ। लेकिन इसकी एक शर्त है, आप मैप सीधा पकड़ेंगे, उल्टा नहीं पकड़ेंगे। अगर मैप आपने सीधा पकड़ रखा है तो मैप के हमेशा टॉप साइड क्या होगा? नॉर्थ होगा, नीचे की साइड यानी डाउन साइड क्या होगा? साउथ होगा, राइट साइड हमेशा ईस्ट होगा और लेफ्ट साइड हमेशा वेस्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से हम मापते हैं, क्योंकि अर्थ को हम पढ़ते ही इस तरीके से, क्योंकि हमने क्या क्या रखा है कि ईस्ट साइड से सनराइज करता है, राइज तो नहीं करता, मतलब मूवमेंट इस तरीके से होती है, ठीक है। मूवमेंट ही इस तरीके से होती है कि भैया हमें लगता है कि सन उग रहा है, लेकिन उगता नहीं है, हमारी अर्थ रोटेट करती है, ठीक है। क्लियर? वेस्टर्न हेमिस्फीयर समझ में आ गया, ईस्टर्न हेमिस्फीयर समझ में आ गया। दोबारा समझो नहीं आया तो, डायरेक्शंस 4 होती है हमारे पास, मेजर डायरेक्शन 4 है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हमने क्या किया? हमने अर्थ को बीच में सादा बांट दिया, एक को कहा ये तो ईस्ट, एक को कहा तू वेस्ट। ये बात तो समझ में आ गई। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती है? लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती है जो हमारी अर्थ को इस तरीके से बांटती है। अब इसका काम क्या है सर? इससे हम मापते हैं टाइम, इससे हम मेजर करते हैं टाइम। Longitude is used for measuring times. It used for measuring time. सर टाइम्स कैसे मापते हैं? टाइम कैसे मापते हैं ये हम आगे सीखेंगे। टाइम को मेजर कैसे किया जाता है, टाइम को मापा कैसे जाता है। क्लियर? अब यहां तक समझ में आ गया बेटा। ये नॉर्थ पोल का व्यू था कि नॉर्थ पोल यानी अगर टॉप से देखोगे तो कैसा दिखेगा, ठीक है। मान के देखो ये तो मेरा सामने वाला फेस है, लेकिन आप अगर मेरे टॉप से यानी मेरे चांद से देखेंगे तो कैसा लगेगा, ये वाला था। क्लियर? लॉन्गिट्यूड आपको समझ में आ गया। अब आता है हमारे पास लैटिट्यूड यानी लेटी हुई लाइन। देखो लैटिट्यूड क्या होती है? जो लेटी हुई लाइनें होती हैं, जो ये वाली लाइन है बेसिकली, ठीक है, ये देखो। अब आपने एक चीज देखी होगी, यहां पर भी हमने किस तरीके से बांटा है अर्थ को? हाफ। कैसे? हाफ, ठीक है। ये रहा इक्वेटर जो 0 डिग्री पे होता है। ये ऊपर का कौन सा आएगा? आप कहेंगे सर ऊपर नॉर्थ आता था, ये आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और नीचे वाला सर साउथ में आता, इसलिए हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर, इसलिए हो गया साउथर्न। अभी मैंने आपको बताया था, यानी नॉर्थ मतलब टॉप का, साउथ मतलब बॉटम का। अब देखिए नॉर्थ पोल 90 डिग्री पर है और ये नीचे साउथ पोल ये भी 90 डिग्री पर, यानी 90 डिग्री पे दोनों, ठीक है। लेकिन इसकी खास बात क्या है? ये सिर्फ 90 तक जाता है। लैटिट्यूड 180 तक जाती है, सॉरी लॉन्गिट्यूड 180 तक जाती है, लैटिट्यूड 90 तक जाती है। क्लियर? चलिए अब आप जानते हैं इक्वेटर 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री से जैसे ही 23.5 पे आता है, 23.5 पे आता है बेसिक, ठीक है, 23 डिग्री 26 मिनट नॉर्थ में, या फिर आप 23 डिग्री मतलब मान सकते हैं, ठीक है, 23.5 डिग्री, 23 डिग्री और 30 मिनट्स, ये होता है मिनट का साइन। भाई मैं बता देता हूं आपको, एक चीज ध्यान रखना बेटा, डिग्री से छोटा होता है मिनट, यानी 30 डिग्री, ठीक है, 60 मिनट और 8 सेकंड, इस तरीके से लिखा जाता है। अगर आप ऊपर एक सेमीकोलन बना रहे हैं तो इसका मतलब है मिनट, 2 बना रहे हैं तो सेकंड। ये इंच का भी पर्याय होता है, इंच, ठीक है, और इंच और मीटर में ये इस तरीके से मापा जाता है, बट इंच मीटर की बात नहीं करेंगे हम, डिग्रीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 30 डिग्री 60 मिनट और 8 सेकंड, यानी डिग्री से छोटा मिनट, मिनट से छोटा सेकंड। अभी मतलब सर माइक्रो सेकंड भी तो आता है। चलो अब एक चीज मैंने आपको बताई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ मिनट में मिलती है। सेम अगर हम साउथ की बात करेंगे, ठीक है, वहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ठीक है,
अब इसके ऊपर जाएंगे 66.5 पे आर्कटिक सर्कल है और नीचे आएंगे अंटार्कटिक सर्कल है। सर एक चीज ये बताइए 23.5 पे क्यों, ये 23.5 पे क्यों है, 23 ही क्यों है, 23 से ऊपर क्यों नहीं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बनता है बच्चा यहाँ पर कि सर ये 23 पर ही क्यों है, 23 से ऊपर क्यों नहीं। क्वेश्चन तो वैलिडेट है आपका, क्वेश्चन तो वैलिड क्वेश्चन है आपका। चलिए मैं बताता हूँ भाई, हमारे यहाँ पे जो सूरज चाचा है, देखो चंदा मामा सूरज चाचा है तुम्हारे, सूरज चाचा है, उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो मूवमेंट है वो 23.5 ही रहती है, 23 ही रहती है। इसे यहाँ पर देखते हैं, हमारी जो अर्थ है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब यहाँ पर देखना, सनलाइट डायरेक्टली स्ट्राइक करती है हमारे इस वाले रीजन पे, इस वाले रीजन पे, और जिसको आप यहाँ पर देख सकते हो 23.5 डिग्री जो बना हुआ है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर, इसी को हम कहते हैं टोरिड जोन, इसी को हम कहते हैं टोरिड जोन, इसी को हम कहते हैं टोरिड जोन। ठीक है, अब इसके ऊपर जो आता है, यानी जो उसके ऊपर आता है 36 डिग्री करीबन, ठीक है 66.5 पे, वो होता है टेम्परेचर जोन, वो होता है टेम्परेचर जोन। यानी यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, यहाँ पर अब्जॉर्ब आती है, लो एंगल से आती है लाइट। ठीक है, और जो नॉर्थ पोल बचता है वहां पर फ्रिड जोन होता है, क्योंकि यहां पर लाइट ही नहीं आती, बिकॉज जो सन की जो रेज है वो डायरेक्टली तो यहां पर स्ट्राइक कर रही है आपकी, ठीक है, डायरेक्टली यहां तक स्ट्राइक कर रही है। इसके बाद जो स्ट्राइक कर रही है रेज वो डायरेक्टली नहीं है, वो कैसी लो एंगल है, लो एंगल। इसको इस तरीके से समझते हैं बेटा, अगर मान के देखो आपने कैंडल को जलाया है, ठीक है, या फिर आग लग रही है, कहीं पर आग जल रही है, तो अगर आप आग के ऊपर हाथ लगाओगे तो ज्यादा गर्म होगी। जस्ट ऐसे ही है, सीन वैसे ही है जैसे रोटी सेक रही है मम्मी, तो ऊपर की साइड जो गैस होती है उसके ऊपर अगर आप हाथ रखोगे तो ज्यादा गर्म है, लेकिन जैसे ही साइड में आओगे आपको इतनी गर्मी नहीं लगेगी। सेम यहाँ पर भी वही सिनेरियो है, अगर डायरेक्ट लाइट आएगी, डायरेक्ट हीट यहाँ से आ रही है, सन स्ट्राइक यहाँ पे कर रहा है, तो हीट ज्यादा मिलेगी, लेकिन जैसे ही वो ऊपर आता है इनडायरेक्ट वे में, जिसको हम लेटेंट हीट भी कहते हैं, वो इतनी ज्यादा खतरनाक नहीं होती, इसलिए यहाँ पे कम गर्मी होती। ठीक है, अब सन की मूवमेंट कहाँ रहती है, 23.5 ऊपर रहेगी और 23.5 नीचे, यानी यूं नाचता रहता है, यहीं की इसी बीच में नाचता रहेगा वो, इसी बीच में कभी ऊपर कभी नीचे। जून के टाइम पे वो इधर की साइड रहता है और जैसे दिसंबर के टाइम पे वो नीचे रहता है। इसलिए आप जानते हैं, अगर इंडिया के परिप्रेक्ष्य से देखें, इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जो मतलब अगर हम इंडिया के मैप पे जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया नीचे है। इसलिए यही कारण है कि दिसंबर के अंदर जब सूरज नीचे होता है तो ऑस्ट्रेलिया क्रिसमस गर्मी में मनाता है, सर्दी की वजह, क्योंकि सूरज क्या है, नीचे। मैंने आपको क्या बताया अभी तक, दोबारा मैं बता देता हूं, सन की मूवमेंट 23.5 ही रहती है बिकॉज ऑफ अर्थ 23.5 टिल्ट। ठीक है, अब सूरज यहां से यहां तक ही जाएगा, तो डायरेक्ट हीट कहां पड़ेगी, सिर्फ इसी इलाके में, जिसको हम कहते हैं टॉरिड जोन। लेकिन लेटेंट हीट भी तो आएगी, थोड़ी सी फैली हुई ऊष्मा भी तो आएगी, उसको हम कहते हैं टोरिड जोन, सॉरी टेम्परेचर जोन। ठीक है, जो 66.5 तक पहुंचती है, बट उसके ऊपर डायरेक्ट हीट या लेटेंट हीट नहीं पहुंच पाती। ठीक है, रोशनी तो मिलती है लेकिन लेटेंट हीट नहीं पहुंच पाती, इसी को हम कहते हैं फ्रिजिड जोन, नॉर्थ पोल की साइड जो पड़ता है, जहां पे ठंड ज्यादा होती है। अगर सन जैसे ही नीचे मूव करता है तो ऊपर रात हो जाती है। ठीक है, 6 महीने ऊपर रात रहेगी, और सन जैसे ऊपर जाएगा तो 6 महीने के लिए दिन हो जाता है। इसलिए 6 महीने का हिसाब किताब चलता है कि 6 महीने दिन होगी और 6 महीने रात होगी। तो हमारे जो टीचर ने नहीं बताया था बचपन में, मैं बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द सन, जब सन नीचे होता है इसलिए ऊपर रात हो जाती है, और जैसे ही सन ऊपर की तरफ मूव करता है तो वहां पर दिन हो जाता है। इसलिए 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात यहाँ पर स्टैब्लिश होती है। क्लियर, चलिए अब देखो, अब इन दोनों को अगर हम साथ में पढ़े तो किस तरीके से आएगा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये सारी चीजें आती हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देखो साउथ अमेरिका तो नीचे आ जाएगा, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। अगर हम साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, यानी अफ्रीका का दोनों पार्ट आता है। क्लियर, अगर हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी आप किस तरीके से बांट रहे हैं, अब बांट रहे हैं हम लॉन्गिट्यूड से, कैसे, लॉन्गिट्यूडनल से। लॉन्गिट्यूडनल से जैसे हमने आधे में बांटा तो इधर आ गया आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और इधर आ गया आपका अफ्रीका, यूरोप और एशिया। ठीक है, आपने सुना होगा ईस्टर्न कंट्रीज एंड वेस्टर्न कंट्रीज, ठीक है, नॉर्दर्न एंड द साउदर्न्स। ठीक है, जब आप इसको और बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि पॉलिटिक्स होती है इस तरीके से। ठीक है, ईस्टर्न कंट्रीज कैन डू एनीथिंग, दे आर द डेवलपिंग नेशंस एंड द
अदर वी हैव द पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ऐसे ऐसे कह देते हैं जो खुद इनको खुद समझ में नहीं आते, मुझे भी समझ नहीं है कि मैंने क्या बोला। ऐसी इनकी पॉलिटिक्स चलती है। क्लियर। चलिए, और मैंने आपको बताया था मैप में नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, ठीक है, और इनके बीच ही छोटी छोटी डायरेक्शंस होती है। अब अगर इंडिया की बात करें तो आप जानते हैं कि नॉर्थ अमेरिका ये रहा, पैसिफिक ओशन, साउथ अमेरिका अटलांटिक ओशन, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप, एशिया, ठीक है, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, ऑस्ट्रेलिया, और ये रहा हमारा प्यार भारत। ये रहा हमारा प्यार भारत, ये है हमारा प्यार भारत। अगर आप देखेंगे, अब देखो तुम एक चीज देखो, यहां से भी ये देखो और इसको भी देखो, ठीक है, इसको भी देखो, आपको एक चीज पता चलेगी। अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात करूं तो लॉन्गिट्यूड के अंदर इंडिया कहां पड़ रहा है सर? ईस्ट साइड पड़ रहा है। कहां पे पड़ रहा है? ईस्ट साइड। अगर हम ऊपर से नीचे मतलब लैटिट्यूड में देखें तो कहां पड़ रहा है सर? नॉर्थ में पड़ रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ रहा है। कहां पर पड़ रहा है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है। यानी जैसे अगर हम इस पहले की बात करें, ठीक है, देखो इंडिया ये रहा, ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, और ईस्टर्न साइड और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर बेटा, ये रही हमारी कंडीशन। अगर हम वर्ल्ड के मैप पे या फिर अगर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से देखें तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब ये आता हमारा पूरा भारत। भारत के अंदर अगर हम देखेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेज मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अगर हम इंडिया को या फिर, अरे यार क्या ही बना दिया हमने, उम्फो, कैसे मैं दुराटे से काट रहा हूँ, ठीक है। ओह, जो भी बना सही बना, देखो इस तरीके से बढ़ती है और इस तरीके से लाइन से बढ़ती है, इस तरीके से बढ़ती है लाइंस, ठीक है। अगर हम इंडिया का पर्सपेक्टिव देखें, इंडिया का अगर पर्सपेक्टिव देखें, इंडिया के पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ें देखें, तो इंडिया को अगर हम लोकेट करते हैं, बायोलोकेट करते हैं, ठीक है, ये रही हमारी लॉन्गिट्यूड, ठीक है, और यहाँ पे मैं कलर चेंज करूँगा, और ये रही हमारी लैटिट्यूड, ठीक है, ये रही हमारी लैटिट्यूड, और ये रही हमारी लॉन्गिट्यूड जो जाएगी यहाँ से होती हुई, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ से। क्लियर। अब देखिए, अगर इंडिया का पर्सपेक्टिव देखें, इंडिया 37 डिग्री 6 मिनट्स और नीचे है 8 डिग्री 4 मिनट्स, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट्स, ठीक है, और 8 डिग्री 4 मिनट्स, ठीक है। और अगर हम इस साइड से देखें, यानी इसका लॉन्गिट्यूडनल वेव्स देखें, लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से देखें, ठीक है, तो अगर हम देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स, ये इसका एक्सपेंशन है, यानी ये फैला हुआ है, यानी इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो फैलाव है, जो बाइफिकेशन है, या फिर जो आप कह सकते हो एक्सटेंशन है, ठीक है, वो इतनी, ठीक है। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ देखें, वेस्ट से ईस्ट देखें, तो 2933 किलोमीटर जितना चौड़ा है, और लंबाई कितनी है इसकी? 3,02,114, 3,02,144 किलोमीटर। और इसी बीच में ये आती है स्टैंडर्ड मेरिडियन। सर ये क्या क्या चीज़ें हैं, एक एक करके समझेंगे अब इन सभी चीज़ों को, एक एक करके समझेंगे इन सभी चीज़ों पे। हमने इंडिया की लोकेशन ही देखी है बेटा, ज़्यादा नहीं, सिर्फ कुछ थोड़ी बहुत लोकेशन देखी है इसके अंदर। अब चलते हैं कि लोकेशंस को कैसे बात करें। अगर हम लोकेशन की बात करें, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं, किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। अगर मैं आपकी बात करूं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की, ठीक है, अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, आपको पता था नॉर्दर्न किस में आएगा? आप जानते हैं, आप कहेंगे सर अगर आपने अर्थ बनाई है ये, ठीक है, तो नॉर्दर्न आएगा इस तरीके से यहाँ पर, यानी ये वाला पार्ट पड़ेगा, यानी ये वाली लाइंस आनी चाहिए सर। नॉर्थ में तो इस तरीके से बांटोगे आप, नॉर्थ में इस तरीके से बांटूंगा ना, ठीक है, पता चला लैटिट्यूडनल के अंदर नॉर्थ और साउथ होता है, तो इस तरीके से बांटने पर सर कहाँ आएगी बेटा? देखो अगर हम इस तरीके से बांट रहे हैं तो ये आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो ठीक है, और ये आनी चाहिए। आपको यहाँ सर आनी तो यही चाहिए, तो देखो कहाँ कहाँ है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक कहाँ है? 8 डिग्री 4 मिनट में, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट, ये रहा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट,
लेकिन सर उसमें दोनों में नॉर्थ क्यों लिखा है, नॉर्थ क्यों लिखा आ रहा है, नॉर्थ क्यों लिखा आ रहा है सर? क्योंकि भाई दोनों में नॉर्थ लिखा आ रहा है, देखो नॉर्थ नॉर्थ, जबकि ये वाला इलाका तो हमारा साउथ में, जबकि ये वाला इलाका तो हमारा साउथ में। बेटा बेशक साउथ में, लेकिन कौन से हेमिस्फेयर में? आप कहेंगे सर नॉर्थन हेमिस्फेयर में, इसलिए यहां पर हमेशा नॉर्थ आएगा, इसलिए यहां पर क्या आएगा, नॉर्थ आएगा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के लिए। अब अगर हम ईस्टर्न पार्ट में देखें, इंडिया कहाँ है, ईस्ट में पड़ता है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर के किस में पड़ता है, इसकी जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। क्लियर? जैसे हम बात कर रहे थे इसकी, देखो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ईस्ट क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं इसको इस तरीके से बांटा गया है, ठीक है, इसको इस तरीके से बांटा गया और ये इस वाले इलाके में ईस्ट वाले इलाके में, तो हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, ईस्ट आएगा। हमने नॉर्थ की तरफ से बांटा ऊपर से लेकर नीचे तक, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, क्योंकि हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पर 0 डिग्री होता है, 0 के ऊपर बढ़ेगा और 0 से नीचे बढ़े। क्लियर? यहाँ पर भी सेम है, ये 0 हो गया, ये सॉरी 180 हो गया, ठीक है, 180 के बाद से इधर अलग बढ़ेगा, इधर अलग बढ़ेगा, ठीक है, इस तरीके से बढ़ता चला जाता है। क्लियर? चलिए अब मेरे को लगता है ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से डिवाइड होता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको बीच में से डिवाइड करती है, ठीक है, हमें पता था, हमने देखा था और जाना था कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, हमने 23.5 डिग्री की जो लाइंस जाती है उनको एक नाम दे रखा है, जो नॉर्थ में पड़ती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और जो साउथ में पड़ती है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, ठीक है, ये हमने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के अंदर अभी जाना था बच्चा, ठीक है, क्लियर? साउथ ईस्ट के अंदर हमारे जो साउथ ईस्ट है, आप जानते हैं साउथ ईस्ट कहाँ पड़ेगा, आप कहेंगे सर इधर पड़ेगा, इधर इंडिया का ये वाला पार्ट इंडिया का। अगर मैं इंडिया को नॉर्मली भी बिल्ड करना चाहूँ, तो अगर मैं नॉर्मली भी बिल्ड करूँगा इंडिया को, ठीक है, तो क्या चीज बना रहा हूँ मैं, तो इस वाले पार्ट, ठीक है, इस वाले पार्ट के अंदर नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में क्या पड़ेगा आपका, ठीक है, अंडमान निकोबार पड़ते हैं जो बे ऑफ बंगाल में बनते हैं। और साउथ वेस्ट की बात करूं, अगर मैं यहाँ की बात करूं, आप जानते हैं इधर हमारे ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप मिलता है, लक्षद्वीप है, ठीक है, जो अंडमान निकोबार में पड़ते हैं। यानी हमारे पास दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, एक है अंडमान निकोबार जो बे ऑफ बंगाल में पड़ता है, एक है लक्षद्वीप जो हमारे पड़ता है कहाँ पर, अरेबियन सी में, कहाँ पर, अरेबियन सी में, ठीक है, अरब सागर। यहाँ तक क्लियर हो गया? आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रही, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये रही सर, ये होके जा रही है यहाँ से। अब सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को बीच में से बांट देती है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से बांट देती है। आपको याद होगा हमने जब, ठीक है, लैटिट्यूड पढ़ा था, तो लैटिट्यूड में मैंने आपको बताया था 23.5 यहाँ पर, 23.5 यहाँ पर, और इनका हमने नाम दिया था, ये थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये थी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये दोनों नाम थे इसके। क्लियर? अब इंडिया ऊपर की साइड आप जानते हैं 0 डिग्री है, तो इंडिया ऊपर की साइड है, ठीक है, नॉर्थ पार्ट में है और नॉर्थ के अंदर भी इधर है हमारे पास, और 8 डिग्री के करीबन है, ठीक है, अरे ठीक है 8 डिग्री करीबन है, तो इस साइड पड़ता है इंडिया, ठीक है, इस साइड की साइड पड़ता है, ठीक है, गुजरात बन के गुजरात आएगा, ये ऐसे पड़ता है, और ये लाइन सीधी नहीं होती है, कैसी होती है, थोड़ी ऊपर की साइड उठी होती है, जैसे ये जा रही है। अब यहाँ पर किस किस स्टेट से गुजरती है, ये वाला क्वेश्चन आपका मेन बनता है कि किस किस स्टेट से होकर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कह रहा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला है आपका गुजरात, ठीक है, गुजरात के जसदान से पास करती है, फिर आता है आपका राजस्थान, राजस्थान का बहुत छोटा सा इलाका है, ठीक है, राजस्थान से पास करती है, फिर आता है आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। देखो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर हम इसको मैप्स की तरह याद करें, अगर आपको मैप याद होगा, ठीक है, आप क्या देखोगे, सबसे पहले इधर आएगा गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, ये तो 3 याद हो गए, हाँ सर 3 तो याद हो गए, अरे सर आसान था, 3 याद हो गए,
तीन के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड, साथ साथ आते छत्तीसगढ़ और झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। ये वाली बेल्ट तो याद हो जाएगी तुम्हें। गुजरात सबसे पहले आएगा, गुजरात, गुजरात से ऊपर राजस्थान, राजस्थान के इधर मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश से आगे छत्तीसगढ़, फिर आपका झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। इस तरीके से हम इनको देखेंगे, ठीक है। आपको इनकी जगह नहीं याद करनी, ठीक है, इनकी जगह याद नहीं करनी, सिर्फ आपको स्टेट्स याद करना है। जगह फिर भी बता दी मैंने, अगर आपको ज्यादा ज्ञान इनकी प्राप्ति करनी हो तो आप ये कर सकते हैं। क्लियर? चलते हैं आगे। देखो टोटल एरिया कितना है इंडिया का, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी ठीक है 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर इंडिया का एरिया है, जो 2.4% है टोटल वर्ल्ड का। क्लियर? सातवीं सबसे बड़ा देश है लैंड मास के अंदर, अगर हम एरिया वाइज देखेंगे तो सातवां सबसे बड़ा देश है, ठीक है। इसकी जो लैंड बाउंड्री है वो 15,200 किलोमीटर है, ठीक है। एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड इज निकोबार लक्षद्वीप तक 7,516 है, 7,516.6 किलोमीटर। ये समझना जो यहाँ पर कहा गया है। क्लियर? इंक्लूड कर रहा है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को, सबको इंक्लूड कर रहा है, तब बता रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन्स बाउंड। हम अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें, अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, अगर हम पीछे की बात करते हैं बेटा, अगर हम नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि हमारे पास यहाँ पर भी पहाड़ है, यहाँ पर भी पहाड़ है, और इस पूरे इलाके में पहाड़ी पर्वत है, ठीक है। हमारे पास पूरे में पहाड़ी पर्वत है, ठीक है, और इधर की साइड में हमारे पास पहाड़ पर्वत है। ये जो पहाड़ और पर्वत है यही हमें मतलब एक तरीके से बचा के रखते हैं ठंडी हवाओं से। हिमालय, ठीक है, खड़ा हुआ है ताकि हम ठंडी हवाओं से बच सकें, चीज़ों को बचा रखा है, ये सब यहाँ पे काम करते हैं। और साथ ही हमें नदियाँ भी देते हैं, 12 मासी जो नदियाँ होती हैं, 12 मासी यानी जो 12th मंथ, यानी जो पूरे महीने पूरे साल बह रही हैं, ऑल ईयर जो नदी होती हैं, वो भी इन्हीं की देन है पहाड़। क्लियर? साउथ जो अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में इंडिया नैरोज एंड फाइनली एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन तक जाता है। ये दो स्ट्रीम में बट जाता है, द अरेबियन सी और द वेस्ट द बे ऑफ बंगाल। हमने क्या कहा, जो हमारा जो साउथ का पार्ट है वो दो हिस्सों में बट जाता है, एक है अरेबियन सी, एक है आपका बे ऑफ बंगाल, एक है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इन दो तरीकों से बट जाता है। देखिए जैसे ये दे रखा है, यहाँ पर मैं आपको सारा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। हमारी टोटल जो ब्रेथ है इंडिया की वह 2933 किलोमीटर, ठीक है। जो टोटल ब्रेथ थी और ये टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ है हमारी 3214 किलोमीटर। क्लियर? हमने यहाँ पर क्या क्या जाना कि भैया हमारे पास जो आसपास की चीज़ें हैं वो कितनी हैं, ठीक है। हमारे पास अरेबियन सी हमारे पास इधर है, बे ऑफ बंगाल हमारे पास ईस्ट के अंदर पड़ता है, क्योंकि हमारा जो साउथ है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्लियर? इसके अलावा हमने पढ़ा कि हमारा जो ऊपर का जो पार्ट है 37 डिग्री 6 मिनट है, 8 डिग्री 4 मिनट नीचे है, ठीक है। 97 डिग्री 25 मिनट नॉर्थ ईस्ट में है, 68 डिग्री 7 मिनट्स वेस्ट में। क्लियर? इसके अलावा हमने टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में पढ़ लिया। अब आते हैं हम और चीज़ों को समझने। भैया अगर आप देखोगे अपने जो हमने इलाका लगाया वो था 3.28, ठीक है, मिलियन, और अगर हिंदी में बात करें 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ब्रेथ एंड इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाता है। क्लियर? हमने टोटल एरिया निकाल लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, इसकी बाउंड्री की, जो लैंड बाउंड्री यानी ये वाली जो बाउंड्री आती है हमारे पास, ये देखो ये वाली जो बाउंड्री लैंड बाउंड्री यानी जो लैंड वाली है, ये वाली जो बाउंड्री है बेटा जो सिर्फ लैंड से टच कर रही है, ठीक है, जो हमारी सिर्फ लैंड से टच कर रही, ठीक। वैसे ये नहीं आएगी, यहाँ पर समुद्र आ जाता है, वैसे बेसिकली यहाँ तक जो टच कर रही है, जो लैंड से टच कर रही है, ये जो टोटल बाउंड्री है ये है 15,200 किलोमीटर की, लगभग 15,200 किलोमीटर की, ठीक है क्लास? ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं हम। इसी बात पे अब हम बात करते हैं कोस्ट लाइन की, जो इंक्लूड कर रहा है अंडमान निकोबार को भी, यानी जो हमारे पास ये जो अंडमान निकोबार है ये वाला जो इलाका है इसको भी इंक्लूड कर रहा है, और हमारे पास लक्षद्वीप को भी इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं
मैं इसको ग्रीन से बनाएंगे हम, ठीक है। देखो ये वाली जो बाउंड्री है हमारे पास, जो सी बाउंड्री है, जो हमारे पास सी बाउंड्री है, ये वाली जो सी बाउंड्री है, ठीक है, ये वाली जो बाउंड्री पड़ी ना आपके पास, ये वाली जो सी बाउंड्री है, ठीक है। वैसे लाइट कलर में अगर दिखाई ना दे रहा हो तो इसको हम डार्क कर देते हैं। हाँ जी, ये देखो ये वाली जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ये है हमारे पास 7,516.6, 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। 7,516.6 किलोमीटर की हमारे पास बाउंड्री है। सिर्फ ये नहीं, साथ ही साथ ये जो हमारे पास आइलैंड्स हैं, जो आइलैंड्स हैं, ठीक है, चाहे वो अंडमान निकोबार हो, चाहे आपका लक्षद्वीप, ये भी टोटल कितना है, ठीक है, इसकी जो टोटल बाउंड्री है वो है 7,516.6 किलोमीटर। क्लियर? यानी हमने बाउंड्रीज पढ़ ली, हमने ये पढ़ लिया कि किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, हमने इंडिया के बारे में पढ़ा, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा, लॉन्गिट्यूड पढ़ लिया, लैटिट्यूड पढ़ लिया, इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन देख लिया, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन देख लिया, टोटल एरिया देख लिया, ये सारी चीजें हमने इसमें देख ली। क्लियर? देखिए अब आता है टाइम का कॉन्सेप्ट। टाइम कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि टाइम सबसे ज्यादा जरूरी है। टाइम सबसे ज्यादा जरूरी क्यों है? हमने एक चीज बताई थी, मैंने आपको बताया था भैया, जो हमारे पास, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, ठीक है, अरे इस तरीके से, इस तरीके से जो हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, उससे हम टाइम को मेजर करते हैं, उससे हम टाइम को मेजर करते हैं। सर मेजर कैसे करते हैं बेटा? हम कहते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, ठीक है। 8 डिग्री बराबर 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स, 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर, मतलब अगर आप 1 डिग्री मूव कर रहे हो तो 4 मिनट प्लस हो जाएगा, 4 मिनट प्लस या माइनस। अब सर प्लस माइनस कैसे होगा ये बताओ। देखो बेटा, आपने जैसे स्केल देखा होगा, स्केल में आपने एक चीज देखी होगी, यहां पर होता है आपका प्लस, यहां पर होता है आपका माइनस, सेम यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट है। अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो टाइम प्लस होगा, अगर आप वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो टाइम माइनस होगा। मैंने क्या कहा? अगर आप ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, अगर आप इधर मूव कर रहे हैं तो टाइम प्लस होगा, अगर आप पीछे जा रहे हैं तो टाइम माइनस होगा। क्लियर? ठीक है, ठीक है सर, ये तो पता चलिए कि अगर हम आगे आएंगे तो टाइम प्लस होगा, पीछे जाएंगे तो टाइम माइनस होगा, ये बात तो हमने देख ली। लेकिन ये कैसे बेटा? यहां पर थोड़ी मल्टीप्लीकेशन आएगी। जैसे मैंने आपसे कह दिया, एक सिंपल सी बात कह दी मैंने आपसे, मैंने कहा भाई एक देश है, ठीक है, जो 40 डिग्री ईस्ट में है, जो 40 डिग्री ईस्ट में है। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा आपकी घड़ी में 4 बज रहे हैं, ठीक है, 4 बज रहे हैं, वो भी कब के? सुबह के 4 बज रहे हैं। तो बताओ उस देश में टाइम कितना हो रहा होगा? मैंने क्या बोला? 40 डिग्री ईस्ट में है वो कंट्री, 4 आपके देश में बज रहे हैं, ठीक है, सुबह के, तो उस देश में कितने बज रहे होंगे? मैंने ईस्ट बोला तो 1 डिग्री में आप जानते हो 4 मिनट होते हैं, ठीक है, तो भैया 4 चौक 16, ठीक है, 160 मिनट्स, ठीक है, 160 मिनट। अब इसको अगर घंटे में डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है, 2 घंटे 40 मिनट। अब देखो ईस्ट में है, मैंने ईस्ट में क्या कहा था सर? ईस्ट में तो प्लस बताया था आपने, क्योंकि ईस्ट इधर पड़ता है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ईस्ट के अंदर प्लस होगा, तो 2 घंटे प्लस कर दो, 4 2 6, 6:40 मिनट हो रहे होंगे वहां पर। हो गया, खत्म कहानी। इस तरीके से कॉन्सेप्ट बन जाता है। क्लियर? अब चलते हैं आगे। अब इंडिया के हिसाब से देखते हैं। देखो भाई, थोड़ा सा रब कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रब कर देते हैं, क्योंकि देखो इंडिया का जो टाइम डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आप देखते हैं ये वाला जो हमारे पास हमारा लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सपेंशन है, उसके अंदर तकरीबन 30 डिग्री का डिफरेंस है। कितने का? 30 डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री का, ठीक है, जो 2 घंटे के हिसाब से पड़ेगा। जैसे आपने कहा सर 30 डिग्री है, ठीक है, अगर हम इसे 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 120 मिनट, यानी तकरीबन 2 घंटे। यानी भैया गुजरात से लेकर अगर हम अरुणाचल प्रदेश जाएंगे तो हमें 2 घंटे का डिफरेंस मिलेगा। यानी अगर यहाँ पर 8 बज रहे हैं तो यहाँ पर 10 बज रहे होंगे,
और यहाँ पर 10 बज रहे हैं तो यहाँ पर 8। सोचो सर, आपने कहा हाँ सर बात तो सही है, तो क्या इस तरीके से देश चल सकता है? आपने कहा नहीं सर ऐसे नहीं चल सकता। तो हमने क्या कहा भाई, एक ऐसा मेरिडियन, एक ऐसा टाइम हम डिसाइड कर लेते हैं, एक ऐसी लाइन डिसाइड कर लेते हैं जिससे पूरे देश का टाइम आप आ जाएगा। खत्म बात। तुम भी वही हो, हम भी वही हैं, यानी मिड का टाइम मान लो। तो हमने इस लाइन को, किसको, इस लाइन को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया, जो थी 82 डिग्री 30 मिनट्स, यानी मिड का पार्ट 32 डिग्री 30 मिनट्स। ठीक है, और यहीं से हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन निकाला 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होकर गुजर रही है। इसको कंसीडर किया जाता है स्टैंडर्ड टाइम पूरे देश के लिए। अदरवाइज डिफरेंट इंडियन रीजन, अगर ऐसा नहीं किया गया तो हर एक रीजन का अपना अपना टाइम होगा, क्योंकि हर एक डिग्री में 4 मिनट बढ़ जाता है। पता चल रहा है गुजरात का टाइम अलग चल रहा है, दिल्ली का टाइम अलग चल रहा है। जब गुजरात के बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश वाले बच्चे सो रहे हैं, वो पढ़ के आ चुके हैं, इनका हिसाब किताब अलग ही चल रहा है। तो इसलिए हमने टाइम ड्यूरेशन के लिए इसको माना। क्लियर? आपको पता चलिए हमने 2 घंटे के डिफरेंस के लिए क्यों क्या क्या चीजें करी। क्लियर? अब चलता है टाइम कॉन्सेप्ट के बाद। कंट्रीज के बेसिस पे देखें, अगर एरिया, अगर भारत को डिवाइड करें तो देखो, सबसे पहले रशिया है, फिर कनाडा है, फिर यूएसए, फिर चाइना, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। इंडिया का जो टोटल एरिया है 3.28 मिलियन है। ठीक है, मिलियंस में दे रखा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर? ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर मिलियंस के अंदर दे रखा है। अगर हम इसको इंडिया के अंदर डिनोट करेंगे तो 32.8 लाख किलोमीटर आएगा। क्लियर? सबसे बड़ा कौन सा है? रशिया है। ठीक है, 170 लाख के करीबन है। ठीक है, 1,70,00,000, फिर 99 लाख। ठीक है, फिर 9 लाख, सॉरी 96 लाख। ठीक है, फिर 95 लाख, फिर 85 लाख, फिर 76 लाख, फिर 32 लाख। ये इस तरीके से चलता आ रहा है। यानी हम 7वें नंबर पर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। भारत का 7वां नंबर है अगर हम एरिया के बेसिस पे देखेंगे। क्लियर? पॉपुलेशन के बेसिस पर सेकंड नंबर पे आते हैं हम शायद हम। ठीक है, अगर हम भारत और वर्ल्ड की बात करें, जैसे हम कर रहे थे, इंडिया इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। भैया वो दुनिया के सेंटर में, ईस्ट और वेस्ट के सेंटर में। इससे हमें बहुत बेनिफिट होता है, हम सामान को इधर से उधर भेज सकते हैं। द रूट अक्रॉस द इंडियन ओशन विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज फ्रॉम द ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। भैया चाहे आपको ईस्ट में सामान बेचना हो, चाहे वेस्ट में बेचना हो, मेरा भाई, बीच में इंडिया पड़ेगा, तो इंडिया से होकर जाना पड़ेगा, तो इंडिया को देना पड़ेगा तुम्हें टैक्स, और इसलिए इंडिया को बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। The Deccan Peninsula helps India to establish close contact with the West Asia। भैया हमारा जो पेनिनसुला प्लेट्यू है, यानी जो नीचे वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये हमें वेस्ट से भी फायदा देता है और ईस्ट से भी फायदा देता है, साउथ ईस्ट से भी फायदा देता है। द ओशन विच इज साउथ ऑफ इंडिया गिव नेम इंडियन ओशन। जो साउथ है, जो इंडिया, जो नीचे वाला ओशन है, इंडिया की इस पे इतनी ज्यादा कमांड है, ठीक है, इंडिया का दबदबा यहाँ पर इतना ज्यादा है कि इसका नाम ही इंडियन ओशन रख दिया गया था गाइज। क्लियर? जो लैंड रूट है इंडिया में वो बहुत पुराने हैं, सी रूट से भी। वेरियस पासेज है हमारे पास माउंटेन्स के पास, जो बहुत सारे एंशिएंट ट्रैवलर्स को इधर से उधर जाने में मदद करते हैं। बिकॉज आप जानते हैं इंडिया का जो रिसर्च वो काफ़ी पुरानी है, इंडिया काफ़ी पुराने तरीके से और पुराने ज़माने से ट्रेड करता चला आ रहा है। जो लैंड रूट है वो इंडिया को हेल्प करते हैं सामान बेचने में, सामान मंगाने में। इंडिया ने क्या क्या दिया है अगर हम देखें तो इंडिया ने उपनिषद, रामायण, स्टोरीज, पंचतंत्र, न्यूमरल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, ठीक है, जीरो, ठीक है, स्पाइसेस, ये सब हमने सामान दूसरे देशों को बेचा है। दूसरे देशों से ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ बेचा है, हमने दूसरे देशों से मंगाया भी बहुत कुछ है। हमने दूसरे देशों से बहुत सारी चीज़ें मंगाई, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स लिया है वेस्ट एशिया से, ठीक है, बहुत सारी, जैसे इंडो सार्सेनिक एक तरीके का आर्किटेक्चरल जो डूम्स है वो हमने लिया। ठीक है, हमने भी बाहर से सामान, पेट्रोल्स मंगाए, हमने पेट्रोलियम हम इंपोर्ट कराते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने बीड्स, डायमंड, ठीक है, अदर जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं वो भी इंपोर्ट कराए, यानी हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। ये जो गिव एंड टेक की प्रक्रिया है दोनों तरफ से चलती है, यानी इधर से भी जाएगी और इधर से, ये दोनों तरीके से काम करती है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया ही सारे सामान देता है, इंडिया भी सामान मंगाता है। क्लियर? जैसे अब देखो भाई, इंडिया के जो नेबर्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? हमारे पास 28 स्टेट हैं और 8 ही यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर नॉर्थ वेस्ट की बात करें, आप जानते हैं, आपको मैंने बता चुका हूं, ठीक है, अगर हम बात करें तो नॉर्थ ये रहा, ईस्ट ये रहा, साउथ ये रहा, वेस्ट ये रहा, तो नॉर्थ वेस्ट कहाँ पड़ेगा सर? ये रहा, नॉर्थ वेस्ट ये पड़ रहा, नॉर्थ वेस्ट ये पड़ रहा। तो यहाँ पर कौन कौन सा आएगा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये है सबसे हमारे पास नेबरिंग कंट्रीज।
क्वेश्चन दो ही पूछे जाते हैं, या तो इंडिया के नेबर्स कंट्रीज बता दो, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टेट्स बता दो, या तीसरा इंडिया ने ट्रेड कैसे किया, या फिर टाइमिंग। ये 4 क्वेश्चन है जो 9th के अंदर सबसे बेसिक में पूछे जाते हैं। कौन कौन से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के स्टेट्स बता दो, नेबर्स कंट्रीज बता दो, इसके अलावा टाइम क्यों हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट्स माना है, या फिर इंडिया ट्रेड कैसे करता है, बस। और ज्यादा कुछ नहीं पूछता। अगर हम नॉर्थ की बात करें, तो नॉर्थ के अंदर कौन है? चाइना, नेपाल और भूटान। चाइना, ठीक है, नेपाल और भूटान, ये हमारे नॉर्थ में। अगर ईस्ट की बात करें, म्यांमार और बांग्लादेश हमारे ईस्ट में पड़ते हैं। साउथ में देखें तो श्रीलंका और मालदीव्स, ये हमारे साउथ में पड़ रहे। यानी कितनी कंट्रीज हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी हमारे पास 9 नेबरिंग कंट्रीज है, 9 नेबरिंग कंट्रीज है हमारे पास। अब मैंने उसी डायरेक्शन के हिसाब से बताया जैसे डायरेक्शन के हिसाब से आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है। आपकी बुक में भी जो पूछा गया है कि डायरेक्शन के हिसाब से कंट्रीज को इनलिस्ट कीजिए। तो ये रहे आपके वो सारे देश जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के अंदर आते हैं बच्चा। क्लियर? देखो जैसे श्रीलंका है, देखो श्रीलंका का एक चीज दिखाता हूं आपको। श्रीलंका को दूर कर रखा है एक तरीके से ना, ये जो पार्ट है, जो श्रीलंका का ये वाला पार्ट है, इससे हमें दूर कर रखा, और इसका एक नाम है जिसको हम कहते हैं पाक स्टेट। ठीक है, पाक स्टेट कहते हैं, जल संधि है। ठीक है, पाक स्टेट और गल्फ ऑफ मन्नार, यानी मन्नार की खाड़ी, ये दोनों चीजें हैं जिससे हम इंडिया और श्रीलंका को बाइफिकेट करते हैं। मालदीव्स आइलैंड सिचुएटेड है साउथ में, लक्षद्वीप आइलैंड के साउथ में नीचे की तरफ सिचुएटेड है। पेनिनसुला जो पीस है, ठीक है, जो पेनिनसुला जो पार्ट है हमारा, जो नीचे का डेक्कन ट्रैप वाला इलाका है, और अगर आप मैप में देखना चाहोगे मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको बच्चा। ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये जो पार्ट है, ठीक है, बाय वाटर इन 3 साइड, ये तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, बट कनेक्टेड टू द मेनलैंड ऑन 1 साइड। 3 साइड से पानी में घिरा हुआ है, यानी जो हमारे पास जो साउथ का जो पार्ट है, ये फर्स्ट सेकंड, ठीक है, 1 2 और 3 साइड से तो पानी से घिरा हुआ, लेकिन जो 4th साइड है वहां पे मेन लैंड से घिरा हुआ, ये मेन लैंड से घिरा हुआ। ठीक है, ये इसके लिए कहा गया है। देखो हमारे पास जो रूट है हमारे पास, देखो इंडिया बीच में पड़ता है, मिड में पड़ता है, तो हम कहां कहां से सामान भेजते हैं? सी रूट, देखो यहां से जा रहा है सी रूट, ठीक है, ये हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, हम ईस्ट की तरफ भी जाते हैं, ठीक है, हमारे पास लैंड रूट भी है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, एयर रूट सॉरी, ठीक है, अगर लैंड रूट देखें तो लैंड रूट हम यहाँ से ऊपर भी जा सकते हैं। क्लियर? ये हमारे पास सारे रूट्स हैं जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। चलिए, क्या आपको पता है, ठीक है, चैप्टर में जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो इंदिरा पॉइंट है, जो डूब गया था 2004 की सुनामी में। ठीक है, जैसे ही सुएज कैनाल ओपन हुई 1869 में, इंडिया का जो डिस्टेंस है यूरोप से वो 7000 किलोमीटर कम हो गया। सुएज कैनाल एक जगह है जहां पे कैनाल बनाई गई, ठीक है, एक नहर बनाई गई जहां से शिप्स जाते हैं। ठीक है, 1947 से पहले यहाँ पे 2 तरीके के स्टेट्स है, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट्स है। जो प्रोविंस थे वो ब्रिटिश ऑफिसर्स के आप कमांड में रहते थे, यानी जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स का अधिकार था, और प्रिंसली स्टेट जहां पर राजा राज करते थे, इनके पास थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी थी, सॉवरेनिटी थी, लेकिन इतना कोई खास नहीं था। हमारा सबसे बड़ा रीजन था कि हम प्रिंसली स्टेट और प्रोविंसेस को साथ में जोड़े। जैसे प्रोविंस के अंदर एक सबसे फेमस नाम है यूनियन प्रोविंस, ठीक है, यूनियन या यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आप यूपी यानी उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं। ठीक है, पंजाब प्रोविंस था, ऐसे ही बंगाल प्रोविंस था, ऐसे ही बहुत सारे प्रोविंस थे। क्लियर? और ये है आपकी वो सुएज कैनाल जो इंडिया को, ठीक है, इंडिया की तरफ से, मतलब इंडिया का 7000 किलोमीटर का इलाका कम कर दिया यूरोप से जुड़कर। क्लियर? और समरी क्या है, हमने देखा कि इंडिया के पास कल्चरल और हेरिटेज बहुत ज़्यादा है। हमने दुनिया को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, दुनिया से बहुत सारी चीज़ें ली हैं। दुनिया को हमने महाभारत दी, रामायण, स्क्रिप्चर्स दिए, ठीक है, मिनरल्स दिए, स्पाइसेस दिए, सारी चीज़ें दी। ठीक है, इंडिया ईस्ट और नॉर्थन हेमिस्फीयर में फैला हुआ है। लैटिट्यूड की अगर हम बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट तक है, नॉर्थ तक है। और अगर हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, ठीक है, लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 डिग्री ईस्ट तक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.30 डिग्री पे है, नॉर्थ लैटिट्यूड में है कंट्री के, ठीक है, नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है, जिसको वो 2 इक्वल हाफ्स में बांटता है। कंट्री के पास अंडमान और निकोबार आइलैंड है जो साउथ ईस्ट में पड़ते हैं, और लक्षद्वीप है जो साउथ वेस्ट में पड़ते हैं। टोटल एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो 2.4% है ऑल ओवर वर्ल्ड के एरिया का।
जो 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है भारत को, ठीक है। इसी के साथ हमने जाना कि 82 डिग्री 30 मिनट्स हमने अपनी मिर्ज़ापुर के अंदर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उसको सेट कर रखा है, ताकि हम टाइम को एक सिंगल तरीके से डिनोट कर पाए गाइज। तो गाइज ये था आपका 9th क्लास का सबसे पहला चैप्टर, ठीक है, मतलब ज्योग्राफी का सबसे पहला चैप्टर, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास चैप्टर आते रहेंगे, आप धुएं से उड़ाते रहना। और भैया जो भी नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करते चले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते चले, और कमेंट भी कर देना कि भाई तुम्हें ये चैप्टर कैसा लगा। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय, लव यू टू गाइज। आज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।